नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव ऑनलाइन कथक में। आज हम लोग सीखेंगे 3/2 की लयकारी झपताल में। 3/2 यानी इसे डेढ़ गुण भी कहते हैं और आर लय भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 3/2 की लयकारी झपताल में। इस लयकारी को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है कि जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर होती हैं और जितनी मात्राओं में दिखाया जाता है वो नीचे होती है। यानी 2 मात्राओं में 3 को दिखाना, इसे ऐसे कह सकते हैं, मात्रा को मात्रा में, यानी जितनी मात्रा को जितनी मात्रा में दिखानी है तो को वाली संख्या ऊपर होती है और में वाली संख्या नीचे होती है। यानी यहाँ 3/2 से मतलब है 2 में 3 मात्राओं को दिखाया जाना, बोला जाना या लिखा जाना। अब सबसे पहले हम झपताल की आर लय लिख लेते हैं। झपताल में 3/2 की लयकारी या डेढ़ गुण या आर लय को लिखने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि हर एक मात्रा के बाद हमें प्लुत का चिन्ह लगा लेना होता है। ओके, क्योंकि 3/2 है तो यहाँ 2 मात्राएं हमें बनानी है। तो ऑलरेडी हमारे पास एक एक मात्राएं होती हैं, हम उसे प्लुत लगाकर 2-2 मात्राओं में बदल लेंगे। इसीलिए सिर्फ एक प्लुत या आस लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम झपताल को एक एक आस लगाकर उसे डबल कर लेते हैं। यानी 10 मात्रे की झपताल को एक एक प्लुत लगाकर हम 20 में बदल लेते हैं। अब इसे 3-3 मात्राओं को अर्धचंद्राकार में हम घेरते हुए बैक से आएंगे, बैक से आना है। ओके, क्योंकि हम अभी आर लय को एक आवर्तन में निकालना सीख रहे हैं और साथ ही उसका प्रारंभिक स्थान भी निकालना सीखेंगे। इसलिए हम सिर्फ एक आवर्तन यहाँ लिखकर और उसे डबल बनाकर पीछे से चंद्राकार करेंगे। अब 3-3 मात्रा ही चंद्राकार क्यों करनी है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा 3/2 यानी एक एक प्लुत लगाना है, 2 मात्रा डबल कर ली और कितनी मात्रा एक मात्रा में आनी चाहिए, तो वो आपका जवाब होगा 3। सबसे पहले आप पीछे से 3-3 मात्रा घेर लीजिए चंद्राकार में। आपको प्लुत को भी एक मात्रा माननी होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने इसे डबल बनाया है। अब देखिए यहाँ पे आपकी 3 संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे क्योंकि हमें हर चंद्राकार में हर एक मात्रा पे 3-3 पूर्ण मात्रा चाहिए होगी। अब हम इसे पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यानी झपताल के अभी ये सिर्फ 7 मात्राएं हुई हैं, बाकी की 3 मात्राओं को पूरा करने के बाद यह एक आवर्तन पूरा हो गई। तो इसके पहले हमें लिखना है धी ना, धी ना धी। अब हम इसे विभाग में बांट लेंगे। 2-3 2-3 का विभाग होता है झपताल का, जैसा कि आप सबको पता होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 पूर्ण मात्रा होने के बाद यह लयकारी प्रारंभ होती है चौथी मात्रा से। वो भी पूर्ण चौथी मात्रा नहीं है, एक मात्रा इसमें खाली जा रहा है। तो अब हम इसे कैसे बताएंगे कि यह कितनी मात्रा में पूर्ण हुआ या कितनी मात्रा में यह लयकारी प्रारंभ हो रही है? सबसे पहले सम लगा दें, सम, दूसरी मात्रा ताली की खाली, तीसरी ताली, मात्रा भी लगा दें।
अब सवाल यहीं पे आता है कि झप ताल में 3/2 की लयकारी किस मात्रा के बाद प्रारंभ होगी या किस मात्रा से प्रारंभ होगी। तो यहाँ आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे पूरी तरह से चौथी मात्रा से ये प्रारंभ नहीं हो रहा है, एक मात्रा अभी भी शेष है जो कि पूर्ण स्थान नहीं है। तो यहाँ आपको लिखना होगा 1/3, यानी आपका जवाब होगा कि 3.1/3 मात्रा के बाद झप ताल की आर प्रारंभ होगी। आर यानी 3/2। अब कितने मात्रा में पूर्ण होगी, तो आपको जितने मात्रा में पहले पूर्ण हुई है उसे काउंट करना होगा। आप उसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 मात्रा में तो पूर्ण दिख रहा है, लेकिन 7वीं मात्रा में एक संख्या जो शेष है, पूरी होने से रह गई है, उसके लिए हमें ये लिखना होगा कि 6.2/3। 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मात्राएं पूर्ण हैं और पूरी संख्या 3 है, इसलिए 6.2/3 मात्रा में झप ताल की आर लय या 3/2 लय पूर्ण होगी। अब हमें यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि जो हमने आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। यानी अधिकांशतः एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि झप ताल की 3/2 या आर लय की लयकारी किस मात्रा से, झप ताल के किस मात्रा से प्रारंभ होगी। तो जवाब होता है 3.1/3 मात्रा से झप ताल की आर लय प्रारंभ होगी। और पूर्ण का अधिकांशतः सवाल नहीं आता है, फिर भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि एक आवर्तन के झप ताल की 3/2 की लयकारी 6.2/3 मात्रा में पूरी होती है। ओके, अब इसे जांच लेते हैं हम कि यह जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं। आपको पहले इन्हें बट्टे में चेंज करना होगा। पहला आंसर आया है 3.1/3, दूसरा आया है 6.2/3। हम इसे ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने का नियम ये होता है कि इस संख्या से इस संख्या में गुना होती है और इसका जो रिजल्ट आता है उसे ऐड कर दिया जाता है। ओके, यहाँ 9 आएगा और इसे ऐड जब करेंगे तो 10 आएगा। 10/3। फिर लिखना है आपको प्लस, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, 18 आएगा और इसमें इसे ऐड कर दीजिए, 20 आएगा। फिर इसका रेस्ट यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ना है। ओके, ऊपर की संख्याओं से जोड़ा जाता है और इसको सिर्फ एक संख्या लिख दी जाती है। तो ये हुआ 30 और ये हुआ 3। जब इसे आप कट करेंगे तो 10 आएगा, यानी 10। हमारा ये आंसर सही है क्योंकि ये दोनों आंसर सही है। आर की प्रारंभ होने की स्थान और पूर्ण होने की मात्रा, ये दोनों आंसर हमारा सही है क्योंकि यहाँ 10 आया है और झप ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 10।